तो दोस्तों आज हो गया 4 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अपने आधिकारिक यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के बाद अब अपने दूसरे पड़ाव पर डेनमार्क की राजधानी पहुँच गए हैं। जर्मनी की तरह डेनमार्क में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पहनावा खान पान भले ही अलग हो लेकिन हमारी वैल्यू एक जैसी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमारी भाषा कोई भी हो, हमारे दिल में वसुदेव कुटुंबकम बसता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की लाउड स्पीकर को लेकर जारी चेतावनी के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को कहा है कि शहर में 803 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है। मस्जिदों द्वारा कुल 1144 आवेदन आए थे। पुलिस प्रमुख संजय पांडे ने कहा है कि शेष मस्जिदों के आवेदनों को सत्यापित किया जा रहा है और प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 4 मई को जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान हुई तो उन्हीं इलाकों में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1414 नए मामले सामने आए, वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। इसके अलावा मंगलवार को 1171 मरीजों को छुट्टी दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इस दौरान पॉजिटिविटी दर 5.97% रही। जोधपुर में ईद के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर अटैक करते हुए कहा है कि त्यौहार किसी का भी हो, हिंदुओं पर पत्थरों से हमला होना एक रिवाज हो गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि त्यौहार चाहे हिंदुओं का हो या फिर उनका, हिंदुओं पर पत्थर से हमला रिवाज हो गया है। सरकार अगर राजस्थान की तरह सेकुलर हो तो उनका प्रदर्शन और निखर जाता है। यही घटना उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में हुई होती तो अभी तक इलाज हो गया होता। पटियाला में शिवसेना समर्थकों और खालिस्तानियों के बीच झड़प के बाद पहली बार पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। भगवंत मान ने शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे समाज विरोधी तत्वों को चेतावनी देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रदेश की उपजाऊ धरती पर कुछ भी बीजा जा सकता है लेकिन नफरत के बीज नहीं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लोगों में मजबूत आपसी भाईचारे को कमजोर करने की नापाक कोशिशों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। महंगाई को लेकर एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सीधा पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि डेटा और सस्ता नेट देने से भूखे लोगों का पेट नहीं भरता है। सस्ता डेटा के साथ पेट्रोल, डीजल और आटा भी होना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जर्मनी में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण के वीडियो को ट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा है। कल देश भर में प्रेम और भाईचारे के साथ ईद मनाई जा रही थी। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में अमन चैन के साथ लोग ईद का त्यौहार मना रहे थे। कोरोना काल के 2 साल के बाद खुले में नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रखो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब भी दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है, आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना मेरा समझ गया सवाल। हाँ। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में एक चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि सेडेशन चार्ज लगाना एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप वो सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो
बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है उसको, हटा के हियरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत, मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने करूँगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भाई आप? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर हम और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। तो आप भी उसको देख के करिए। सेडिशन का चार्ज लगा देना। मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल ईगल हूँ मैं, वो तो मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे को सेडेशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते आप, सिवाय इसके कि दगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हो लोग। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था, घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था, वो मेरे से पूछ के करे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है इनकी। तो अब वो कहते बोलते, अरे तुम सरकार में है, आप क्या कर रहे? आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। ओवैसी जी, संजय राउत जब राज ठाकरे की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि राज ठाकरे ये हिंदू ओवैसी है। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा।